औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं योग के बारे में। राजयोग, नाम तो बहुत सुना होगा, ठीक है। हर बंदा इस योग से मुतासिर है। सबके माइंड में ये एक बात आती है कि राजयोग है तो पता नहीं ये बंदा राजा वाली ज़िंदगी गुजारेगा या ये हकीकत में राजा है, तो इसके पास बहुत सारा रुपया पैसा होगा, ये बंदा क्या होगा, इस तरह से चीज़ें हैं। तो राजयोग बहुत सारे लोगों के चार्ट में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जिसके पास ढेरों रुपया है, जो बहुत ही आला ज़िंदगी गुजार रहा है, वही राजयोग रखता है। सिर्फ़ फ़र्क क्या है? राजयोग जब एक्टिव होता है तब अपने रिज़ल्ट देता है। फर्ज करें आपके चार्ट में एक राजयोग है और आपके चार्ट में उस राजयोग का वक्त, एक्टिवेशन का टाइम तब आया जब आप अभी पैदा ही हुए थे, तो उसने क्या आपको रिजल्ट दिया? फर्ज करें आपके राजयोग का टाइम उस वक्त आया जब आपकी डेथ हो चुकी थी, तो क्या वो राजयोग आपके लिए फायदेमंद है? नहीं। राजयोग बहुत सारे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि राजयोग जो है, वो फ़ायदा सिर्फ़ तब देते हैं जब उनकी दशा चलती है, जब वो एक्टिवेट होते हैं। एक प्लैनेट है जो आपके चार्ट में राजयोग बना रहा है, लेकिन उसकी दशा आपकी लाइफ़ में नहीं आई है, तो वो प्लैनेट आपके किसी काम का नहीं, वो योग आपके किसी काम का नहीं। फ़र्ज़ करें उसकी दशा आ जाती है, अंतरदशा है, प्यंतरदशा आती है, तो उसमें वो अपने एक अच्छे रिज़ल्ट देने के काबिल होता है और उस टाइम पर वो आपको रुपया, पैसा और आपकी लक को इम्प्रूव करता है और आप पैसा ले रहे थे। अक्सर आपने अपने इर्द-गिर्द लोग देखे होंगे, गरीब थे, अचानक से एक वक़्त आया, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। इतना रुपया पैसा आ गया कि उनके लिए सँभालना मुश्किल हो गया। और बहुत सारी मिसालें मैंने खुद भी देखी हैं। मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा, जब पीरियड आया तो उनको उस योग ने अच्छा रिजल्ट दिया। तो चलें इनको बड़ी ही तफसील के साथ डिस्कस करते हैं कि योग क्या है, कब रिजल्ट देता है, कैसे वो रिजल्ट देखता है, उसके फल हमें कब मिलते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम उसको, उसकी एक्टिवेशन को जांच सकते हैं। बहुत सारे चार्ट हैं। हर पर्सन जो इस दुनिया में आया है, उसका एक चार्ट है। अब डिफरेंट चार्ट्स को डिफरेंट क्या बनाता है? योग बनाता है। आप चार्ट के डिफरेंसेस उनके योग की वजह से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा योग आपके चार्ट में है, तो आपका चार्ट मुख्तलिफ है, दूसरे लोगों से अच्छा है और आपका चार्ट बहुत अच्छा है, अगर योग कारक प्लैनेट की दशा आपकी ज़िंदगी में और बिलख़ुसूस उस वक़्त में आ रही है, जब आप उसके अच्छे से अच्छे और भरपूर रिज़ल्ट लेने के काबिल हैं। कोई भी योग आपको रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑस्पिशियस टाइम पे देता है। अच्छे वक़्त में जब आपका वो हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जब आपका वो प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है, जब आपकी राशि एक्टिवेट हो रही है, ठीक है? और इसमें डिफरेंट दशाएँ हम यूज़ करते हैं। विमशोत्तरी दशा जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जो प्लैनेट की एक्टिवेशन को ज़ाहिर करती है कि कौन-सा प्लैनेट कब एक्टिवेट हो रहा है, उसकी दशा महादशा कब चल रही है, उसकी अंतर्दशा कब चल रही है। इसके अलावा हम योगिनी दशा को देखते हैं, इस एक्टिवेशन को देखा जाता है। इसके अलावा हम जो है बुरूज की एक्टिवेशन को देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट दशाएं हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को राजयोग मालूम ही नहीं कि कितने राजयोग हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। कम से कम 6-7 या राजयोग आज ज़रूर कोशिश करूँगी इस वीडियो में शेयर करने की। बहुत सारे राजयोग हैं जिनमें पंच महापुरुष योग आते हैं। हमारे पास आदि योग है, चमाड़ा योग है, अखंड साम्राज्य योग है, नीचभंग राजयोग है, तन योग है,
धन योग में लक्ष्मी नारायण योग भी। तो ये योग तो बहुत सारे हैं। बहरहाल आज हम बिल्कुल मुक्त सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे। डिफरेंट प्लैनेट की डिफरेंट टाइम पीरियड की दशा होती है, वो जो लोग एस्ट्रोलॉजी से लिंक है उनको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आइंदा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें तमाम महादशाएँ, अंतरदशाएँ और प्रियंतर दशाएँ, ये सारी दशाएँ जो है ना उनको आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। अब किसी भी पर्सन के चार्ट में अगर राजयोग है, राजयोग अगर वो लक्ष्मी योग है यानी कि वेल्थ का योग है, तो वो तो आपको वेल्थ देगा। लेकिन राजयोग मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, वो आपके कंफर्ट दे सकता है। कुछ योग्स ऐसे होते हैं जो आपको नेम फेम देते हैं, तो ये अपनी एक्टिवेशन पर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि राजयोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र और त्रिकोण होता है। केंद्र क्या है? 1, 4, 7 और 10 हाउस, ये आपके केंद्र स्थान यानी कि केंद्र हाउसेस बोले जाते हैं, और ये अच्छे हाउसेस कंसीडर किए जाते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। फिर हमारे पास आता है त्रिकोण, ट्राइन। त्रिकोण स्थान क्या है? 5th और 9th, 5वां घर, 9वां घर आपके जायचे का त्रिकोण स्थान कहलाता है। तो केंद्र और त्रिकोण स्थान जो है ये अच्छे घर कंसीडर किए जाते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं। केंद्र का प्लैनेट अगर त्रिकोण में जाकर बैठ जाए और त्रिकोण का प्लैनेट केंद्र में जाकर बैठ जाए तो ये एक योग कहलाता है, और इस कॉम्बिनेशन को हम राजयोग कहते हैं। ठीक है, राजा योग भी कहा जाता है, राजयोग भी कहा जाता है, और इसी को लक्ष्मी नारायण योग भी बोला जाता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण स्थान हमारी लक्ष्मी यानी कि वेल्थ को भी शो करते हैं, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। योग क्या है? फिर एक बार गौर से सुनिए कि केंद्र का लॉर्ड अगर त्रिकोण में आकर बैठ जाए और त्रिकोण का लॉर्ड अगर केंद्र में जाके बैठ जाए तो उसने आपका एक योग बना दिया जो राजयोग कहलाएगा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण योग कहलाएगा। ये आपको अपने वक्त पे जब प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है, उसकी दशा चल रही है, उस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ दे सकता है। ठीक है, और कुछ योग ऐसे होते हैं जो आपको शॉर्ट सोर्सेज से वेल्थ देते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके अपने नेटल चार्ट पे डिपेंड करती है। आपके चार्ट में अगर ये योग है और आपकी लाइफ में आपके एनर्जेटिक टाइम पीरियड पर उसकी एक्टिवेशन हो गई है तो ये आपको ह्यूज वेल्थ दे देगी। फर्ज करें अगर आप उस वक्त यंग एज में आप वर्क कर रहे हैं तो फिर आप अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा रुपया पैसा तो अर्न कर लेंगे। लेकिन सपोज करें अगर आप 80-90 के राउंड अबाउट हैं, ठीक है, उस वक्त ये एक्टिवेशन हो गई है, तब आप खुद इस पोजीशन में नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएं और अर्न करें, तो उस वक्त इससे आया हुआ रुपया पैसा यंग एज में आए हुए वेल्थ से बहुत डाउन होगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपके जो चिल्ड्रन हैं वो अर्न करें और वो अर्न करके आपकी वेल्थ में इंक्रीज लेकर आएं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना होता है, और वो आपका चार्ट हमें बताता है कि कौन सा योग कब एक्टिव हो रहा है। तो अब आपसे मैं नेक्स्ट योग की बात करती हूँ। अगर केंद्र और त्रिकोण के किसी भी प्लैनेट की परिवर्तन हो रहा है, फर्ज करें केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण के घर में बैठ गया और वही त्रिकोण का लॉर्ड आपके केंद्र के घर में बैठ गया। फर्ज करें आपके 10th हाउस का प्लैनेट 5th हाउस में आ गया और 5th हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो 10th हाउस में चला गया, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं। इसको हम कहते हैं परिवर्तन, और इस योग को महापरिवर्तन योग कहते हैं। तमाम केंद्र का त्रिकोण के घरों से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 10 और 5 का है। 1, 4, 7 और 10 हमारे केंद्र स्थान है, 5 और 9 हमारे त्रिकोण स्थान है। तो केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड एक दूसरे के घर में अगर बैठ जाते हैं तो उसको हम परिवर्तन बोलते हैं, और ये योग महापरिवर्तन योग कहलाता है। महापरिवर्तन योग भी आपको बहुत ज़्यादा धन दौलत नेम फेम दे सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा कि 6 और 10 अगर ये परिवर्तन 6 और 10 का परिवर्तन नेगेटिव परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं कंसीडर किया जाता।
किस वजह से? 6 हाउस है आपका कन्फ्लिक्ट का, ठीक है? और 10th हाउस है आपके वर्क प्लेस। तो ऐसी परिवर्तन में वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, लड़ाई झगड़े बनते हैं, प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक है? आपके जो अंडर वर्कर हैं उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहते हैं और वर्क प्लेस पर डिस्टर्बेंस लगी रहती है। अब हम बात करेंगे एक और योग की, गज केसरी योग। जुपिटर और मून जब केंद्र में बैठे हों, ठीक है? किसी भी केंद्र के हाउस में जुपिटर हो और दूसरे केंद्र के हाउस में मून हो, तो वो हमारा गज केसरी योग कहलाता है। लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि क्या गज केसरी योग आपका एक्टिव हो रहा है। फ़र्ज़ करें कि इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका बाधक है या बाधकेश है, ठीक है? या मार्केश है, तो ऐसे में ये योग एक्टिव नहीं होगा, ठीक है? अगर उसकी महादशा या अंतर्दशा आपकी लाइफ में नहीं आई, तो ये एक्टिव नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखने वाली होती हैं। बहरहाल मैं आपको बता रही थी गज केसरी योग के बारे में। जुपिटर और मून का केंद्र में बैठना गज केसरी योग कहलाता है। लेकिन अगर जुपिटर और मून एक ही घर में बैठे हों, तो ये गज केसरी योग आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी करवाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ती है। इसकी आपके सामने मैं एक सिंपल मिसाल रखूँगी कि इमरान खान साहब के चार्ट में गज केसरी योग है और उनके मून चार्ट से देखें तो गज केसरी योग बनता है, लेकिन जुपिटर और मून एक साथ बैठे हैं। अब एक साथ बैठे हैं तो उसने उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करवाई, उन्होंने चीज़ें हासिल की, नेम फ़ेम कमाया, जिस काम को हाथ डाला वो पूरा किया, लेकिन बहुत एफ़र्ट करवाई। तो इस तरह से उनका ये योग उनकी लाइफ़ में एक्टिव हुआ और उन्होंने उससे भरपूर फ़ायदा भी लिया। सिर्फ़ एक बहादुर आदमी थे जिसने मुश्किलात से टक्कर ली और उनको बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाया और इस योग का फ़ायदा उठाया। तो चीज़ें होती हैं, कोई भी अगर कहे कि चीज़ें नहीं होती हैं तो ऐसा नहीं है, होती हैं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हासिल करते हैं। अब हम एक और योग की बात करेंगे, कुबेर योग। फ़र्ज़ करें शमस 3rd हाउस में बैठा है और कमर 9th हाउस में बैठा है और जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठा है और डिग्री कली ये सारे एक दूसरे से 10 से 20 डिग्री के दरमियान में बैठे हुए हैं। कोई भी प्लैनेट 10 डिग्री से नीचे नहीं है और 20 डिग्री के ऊपर नहीं है। तो ऐसे में इन डिग्रीज के बिटवीन होना जो है एक कबीर योग कहला देता है और ये योग भी एक राजयोग कंसीडर किया जाता है। अब आपके 9th हाउस और 11th हाउस इनका आपस में परिवर्तन बन जाता है, तो ये भी एक राजयोग है और बहुत अच्छा योग है। 9th हाउस आपकी किस्मत का है, 11th हाउस आपके गेन का है, ठीक है? आपकी कामयाबी का है। तो ऐसा बंदा अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर, अपनी किस्मत से फ़ायदा उठाते हुए तरक्की करता है। तो ये 9 और 11 का परिवर्तन एक बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। ऐसे बंदे की किस्मत में रुपया पैसा बढ़ता है और उसकी अपनी मेहनत से बढ़ता है। ये वो लोग होते हैं जो हम नॉर्मली कहते हैं कि मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो उसको सोना बना लेते हैं, यानी कि किस्मत इन पर बहुत मेहरबान होती है। जुपिटर और वीनस जब एक साथ हैं तो ये भी एक योग बनाते हैं। जुपिटर नॉलेज का कारक है, विज़डम का प्लैनेट है, ठीक है? वीनस रुपया, पैसा, लग्ज़रीज़ इन तमाम चीज़ों का कारक है। तो इस योग के हामी सन के पास रुपया पैसा होगा। जुपिटर ह्यूज वेल्थ को भी डिनोट करता है, बहुत सारा रुपया पैसा होगा। ऐसे पर्सन के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। ऐसा पर्सन कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारेगा क्योंकि जुपिटर खुशहाली का प्लैनेट है। ऐसा पर्सन जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, ठीक है? उसकी थॉट पॉजिटिव होती है, टुवर्ड अदर पीपल वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, दौलत को इंक्रीज करता है, उसकी फैमिली जो है उसमें हार्मनी होती है, यानी कि उनकी हम आहंगी होती है, फैमिली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। ऐसा पर्सन अपनी मेहनत से मंजिल को पाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन अपनी लाइफ में एंजॉय करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या
योग आपकी लाइफ में एक्टिव हो रहा है? क्या उसकी दशा अंतर्दशा आ रही है? क्या योग कारक प्लैनेट ही योग बना रहा है? क्या बाधक बाधकेश या मार्केश तो नहीं है योग कारक प्लैनेट? या योग में इन्वॉल्व प्लैनेट बाधकेश या मार्केश तो नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जाता है और प्रडिक्शन दी जाती है। बाकी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैंने आपको सपोर्टिव योग बता दिए और ये एक छोटी सी एफर्ट की थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे हम किसी चार्ट में योग को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। और प्लीज़ टीम को तंग मत किया करें, उसका टाइम वेस्ट मत किया करें। मैं अगर आप रीडिंग लेना चाहेंगे, ये पेड टास्क है, लेकिन बहुत ही मुनासिब फ़ीस के साथ रीडिंग दी जाती है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके माइंड में कोई ऐसी वीडियो हो जो आप जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें भी थोड़ा-सा हौसला हो। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।